गौर से देखिए गाइस इस फिगर को गौर से देखिए। ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जिसके तहत इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरा जगह जो है ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह संचालित होता है। देखिए यहाँ एक जगह ट्रांसमीटर है, दूसरा जगह पर रिसीवर है। और ये आयनोस्फीयर, स्पेस वेव, ये सब क्या होता है, ये आज का टॉपिक है हमारा। बेसिकली गाइज हमारा आज का जो टॉपिक चलने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिग्नल एक जगह से दूसरा जगह जाता कैसे है, मतलब वो प्रोपगेट कैसे करता है। पिछले लेक्चर की अगर बात करेगा इस तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, और हमने ये भी बोला था पिछले लेक्चर में कि दो ऐसा वेव जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो है एक रेडियो वेव और एक माइक्रोवेव। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो रेडियो वेव और माइक्रोवेव है वो एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाता है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए गाइस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें हमारे नए बच्चों को जो आज पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए, इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइज। हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th, इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो क्लास 9 से 12 तक का चलता है। यहाँ बाय मिस्टेक 11 12 लिखा हुआ है। जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो क्लास 6 से 12। तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है उसको हम लोग इसमें कैरी ऑन करते हैं। स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको पढ़ाया जाता है। योजना डिस्कशन वीकली आता है, कुरुक्षेत्र डिस्कशन वीकली आता है। फिजिक्स का 11th और 12th का पोर्शन आता है जिसमें हम लोग जो है 12th के पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर चुके हैं। अभी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो है लेक्चर चल रहा है गाइस। साथ ही साथ यहाँ पर जी मेंस का मटेरियल, नीट का मटेरियल, एनडीए एयरफोर्स का मटेरियल जो है यहाँ पर तैयार करवाया जाता है गाइस। मतलब कि बेसिकली इस चैनल में को आप फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या दूसरे जनरल कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आपको सारा मटेरियल अभिषेक सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है गाइस। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को बिना किसी देरी के। एक बार फिर से देखिए गाइस, इसको इंफॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ये जाने का तीन मेन तरीका होता है, थ्री मोड्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। इससे पहले एक बार रिवाइज करा देगा इस आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का वो लेयर है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। एक बार रिवाइज करवा देते हैं गाइस उसको। देखिए बच्चे आयोनोस्फीयर को, इट इज़ द, देखिए गंदा हो गया थोड़ा सा, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए बच्चे आइनोस्फीयर इट इज द लोअर लेयर, इट इज द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ के एटमोस्फेयर का एक लेयर है विच इज कंपोज्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग आयंस कहते हैं, और उन्हीं आयंस के नाम पर इसका नाम आयनोस्फीयर पड़ा है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है इंफॉर्मेशन सिग्नल को अर्थ के सरफेस पर। देखते हैं एक बार फिगर को समझने के लिए। देखिए गाइस यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमीटर के द्वारा छोड़ा जा रहा है उसको जो आयनोस्फीयर है वो नीचे इधर धकेल रहा है। आप एरो के डायरेक्शन को देख सकते हैं। देखिए एक जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, एक ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह से और एक और तरीका है, इसको आप देख सकते हैं एक और दूसरे फिगर में, एक स्ट्रेट जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जो स्ट्रेट जा रहा है उसको बोलेंगे ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको बोलेंगे स्काई वेव। इसको डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे गाइस। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक जो है शॉर्ट में जा रहा है ग्राउंड वेव, एक देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हो गया स्काई वेव। अब देखिए ऊपर एक सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसके थ्रू आ रहा है, इसे कहते हैं स्पेस वेव। एक एक करके देखते हैं गाइस इसको। देखिए बच्चे रेडियो वेव और माइक्रोवेव इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं। मतलब यही वो दोनों वेव हैं, वही वो दोनों सिग्नल हैं जिसके मदद से इंफॉर्मेशन सिग्नल एक जगह से दूसरा जगह जाता है। अब जब इंफॉर्मेशन सिग्नल एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो वो तीन तरीके से जाता है। वो तीनों तरीका क्या है इसको एक एक करके देखते हैं गाइस। देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। पहला है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, दूसरा स्काई वेव और तीसरा स्पेस वेव। अब ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है गाइस, एक बार फिगर में आपको दिखाते हैं।
देखिए बच्चे यहाँ पर जो ये जा रहा है ना, ये दिस इज ग्राउंड वेव। ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है जो बहुत ही शॉर्ट दूरी तय कर रहा है। दूसरा है ये, इसको बोलेंगे स्काई वेव। और तीसरा जो सैटेलाइट से आ रहा है ये हो गया स्पेस वेव। तो ये अभी हम लोग पहला टॉपिक अपना देखते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, मतलब बेसिकली इसको देखिए बच्चे। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, इन दिस प्रोपगेशन द ट्रांसमिटिंग एंटीना, मतलब जिससे इंफॉर्मेशन निकलता है, एंड रिसीविंग इन एंटेना, मतलब जहां तक पहुंचता है, आर प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के सामने रखे होते हैं। और उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1500 किलो हर्ट्ज से कम होता है। हर्ट्ज याद रखिएगा गाइस, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1500 किलो हर्ट्ज से कम होता है। किलो का मतलब 1000, 1500,000 मतलब 1500 के बाद 30 और लगाएंगे, इससे भी कम होता है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन। देखिए इसको जो है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को सरफेस वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह से बहुत ही ज्यादा सामने होता है। देखिए गाइस, ये अर्थ है, ये अर्थ के कितना सामने है। तो ये देखिए ये हो गया ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इसमें जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना ये हो गया ए, जहां से इंफॉर्मेशन जा रहा है। ये है रिसीविंग एंटीना, ये हो गया बी। आप एरो के डायरेक्शन को भी देख सकते हैं, देखिए एरो का डायरेक्शन। तो ए और बी, ए इज द ट्रांसमिटिंग एंटीना और बी इज द रिसीविंग एंटीना। और ये देखिए एक दूसरे के बहुत ही सामने रखे होते हैं। तो इसको हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। और सरफेस वेव क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा सामने है, सबसे सामने यही है, इसके बाद है स्काई वेव, इसके बाद है स्पेस वेव। अब जो हमारा अगला तरह का प्रोपगेशन होगा वो होगा स्काई वेव प्रोपगेशन। अब ये स्काई वेव प्रोपगेशन किसे कहते हैं गाइस, एक बार ध्यान से देखते हैं हम। एक बार इस फिगर को ध्यान से देखिए गाइस, मतलब यहां से इंफॉर्मेशन सिग्नल निकला, यहां गया स्काई में, और आयनोस्फीयर ने उसको नीचे धकेल दिया। मतलब स्काई का ही एक पार्ट है, एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है आयनोस्फीयर, जो इंफॉर्मेशन को नीचे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। मतलब यहां पर जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो स्काई के कारण हो रहा है। इस सिग्नल का दूसरा नाम वेव भी है, और इस वेव को प्रोपेगेट करने में हेल्प कौन कर रहा है, स्काई। इसलिए इस वेव को बोलेंगे स्काई वेव। और स्काई वेव जिस तरीके से आ रहा है, जिस प्रोसेस से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्काई वेव प्रोपगेशन। यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आयनोस्फीयर, क्योंकि आयनोस्फीयर ही वो लेयर है जो इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा सर दूसरा लेयर नहीं करता है, नहीं बच्चे, दूसरा लेयर नहीं करता है, ध्यान में रखना है, आयनोस्फीयर ही करता है। रीजन क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स ही एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट करने में मदद करता है। याद रहे हम लोग कभी कभी जो है एयर को वैक्यूम के साथ कंपेयर कर देते हैं। मतलब एयर एक ऐसा मीडियम है, अगर उसको वैक्यूम के साथ कंपेयर कर दे तो वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह का चीज एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकता है। लेकिन आयनोस्फीयर से जा सकता है, क्योंकि आयनोस्फीयर वैक्यूम नहीं है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो आयनोस्फीयर ही मदद करता है। रीजन है क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। दूसरे लेयर में कोई भी तरह का इस तरह का पार्टिकल नहीं है जो एक जगह से दूसरा जगह लेकर के जाए। देखिए बच्चे, स्काई वेव प्रोपगेशन, द रेडियो वेव विच आर रिफ्लेक्टेड बाय द आयनोस्फीयर आर कॉल्ड स्काई वेव। वैसे रेडियो वेव जो आयनोस्फीयर के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, इस तरह के फिगर में अभी आपको हमने दिखाया है ना, उसके हमको कहते हैं स्काई वेव। और वो मोड, वो तरीका, वो रास्ता, वो जरिया, वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा स्काई वेव का प्रोपगेशन होता है, मतलब ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसे कहते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है गाइस वो होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक, ज्यादा से ज्यादा 40 मेगाहर्ट्ज। पिछला वाला का कितना था, 1500 किलो हर्ट्ज। अच्छा, यहाँ 3 मेगाहर्ट्ज है, वहाँ 1500 किलो हर्ट्ज है, तो 3 छोटा नहीं है 15 से। देखा जाए तो ग्राउंड वेव जो है छोटा होता है, मतलब रेंज तो उसमें थोड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ मेगा लगा, वहाँ किलो है, और किलो मेगा से स्मॉल क्वांटिटी है। मतलब वहाँ पर किलो हर्ट्ज में ही काम हो सकता है, लेकिन यहाँ मेगा। याद करिए, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो, मतलब मेगा बड़ा है किलो से। तो 3 मेगा भी जो है ना 1500 किलो से ज़्यादा बड़ा होता है। 3 मेगाहर्ट्ज मतलब 3000 किलो हर्ट्ज, समझ रहे हैं, और वो 1500 ही था, मतलब इसका हाफ, समझ रहे हैं। तो 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मतलब
3000 किलोहर्ट्ज से 40,000 किलोहर्ट्ज, अगर इसको किलोहर्ट्ज में बदले तो इतना इसका रेंज होता है। इससे ज़्यादा, अगर 40 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिग्नल का रेंज रहे तो तब क्या करेंगे भाई? स्काई वेव समझ गए ना? स्काई वेव स्काई वेव प्रोपगेशन उस वेव प्रोपगेशन को बोलते हैं जो आयनोस्फीयर के द्वारा किया जाता है। आयनोस्फीयर इसमें रोल प्ले करता है और इसका फ्रीक्वेंसी कहाँ तक होता है? 3 से 40 मेगा हर्ट्ज तक। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बोलिए। देखिए एक्सा टेरा गीगा मेगा किलो जो वो सब पढ़ाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़ होने वाला है इसमें। एक बार इसको हम रिवाइज करवा देते हैं, एक बार बोल देते हैं उसके बारे में। देखिए बच्चे, सबसे पहले होता है एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका। ठीक है, अब छोटा छोटा का होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटा, फेम्टो, एट्टो। तो देखिए मेगा के बाद किलो आता है, मतलब मेगा बड़ा है किलो से। तो जो स्पेस वेव जो ग्राउंड वेव होता है उसका 1500 किलोहर्ट्ज से नीचे, और स्काई वेव जो होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज। अब हम देखते हैं स्पेस वेव के बारे में। यहाँ पर देखिएगा इस जो है ये आपका जाकर के स्काई के द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो ऊपर सैटेलाइट में चल जा रहा है, एकदम ऊपर देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास, और उसको हम लोग स्पेस वेव कहते हैं। और स्पेस वेव को प्रोपेगेट करने का, एक जगह से दूसरा जगह लेकर के जाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन। देखिए बच्चे, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, द रेडियो ऑब्लिक इंफॉर्मेशन सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 50 मेगाहर्ट्ज। देखिए अब 50 मेगाहर्ट्ज तक कोई रिफ्लेक्ट कर सकता है आयनोस्फीयर का, कि रेंज उतना ही तक होता है। ध्यान से समझिएगा इसको एक बार और। देखिए बच्चे, स्काई वेव प्रोपेगेशन का 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि देखिए समझते हैं, ये अर्थ है, ये मान के चलते हैं आयनोस्फीयर है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो 28 मेगाहर्ट्ज का जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 40 तक, माने 40 से कम है, ये 28 है, तो रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल जा रहा है वो अगर 42 मेगाहर्ट्ज का है, समझिएगा 42, यहाँ से गया तो ठीक, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से गया तो ठीक, लेकिन इसका है 40 तक का ही रेंज। अब ये जो है, ये जो वेव है, उसका ताकत आयनोस्फीयर से ज़्यादा है, क्योंकि आयनोस्फीयर ज़्यादा से ज़्यादा कितना को झेल सकता है? 40 को, 40 का आगे को नहीं झेल पाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो इसको पेनेट्रेट करता हुआ, होल करता हुआ ऊपर चल जाएगा, और इसको वापस फिर कभी पृथ्वी पर आना नसीब नहीं होगा नॉर्मल तरीके से। समझ रहे बात को? मतलब वैसा इंफॉर्मेशन सिग्नल जिसका रेंज 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है, वो आयनोस्फीयर को चीरता हुआ ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि कैपेसिटी कितना है झेलने का आयनोस्फीयर का? मात्र और मात्र 40 मेगाहर्ट्ज। 40 से ज़्यादा रहा, कम रहा तो ठीक, ज़्यादा रहा तो आयनोस्फीयर का छेदन होना पक्का है, उसका पेनिट्रेशन होना पक्का है, उसमें होल हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चे, तो वैसे इंफॉर्मेशन सिग्नल जिनका फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो, वो पेनेट्रेट कर देगा, छेदन कर देगा आयनोस्फीयर का, और वो फिर रिफ्लेक्ट वापस रिटर्न नहीं आएंगे अर्थ के सरफेस में नॉर्मल तरीके से। और इन वेव्स को हम लोग स्पेस वेव कहते हैं। और वो तरीका, जिस तरीके से स्पेस वेव का प्रोपगेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन। और उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का होगा। और ये करने के लिए हम लोग बेसिकली किसका यूज़ करते हैं? सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं बच्चे, और इसीलिए इसको हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ओके, ये जो तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन था गाइस, इन तीनों मोड में से कोई एक पक्का 3 मार्क्स में पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम फिगर से डिटेल में समझाने का ट्राई किए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा गाइस। जो बच्चे हमारे पास यहाँ आज नए होंगे ना, उनको भी समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस किए हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, आप उसको जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर बचा हुआ गाइस,
लास्ट लेक्चर जो हमारा कल आएगा, और कल के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जनरल साइंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के साथ खत्म होता है बच्चे। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, डिसलाइक क्यों किए ना, इसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग उसको इम्प्रूव कर सके, उसको बढ़िया कर सके गाइस, बेहतर कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। और अगर पसंद आता है गाइस तो लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, जहाँ पर भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं उसमें आप जा करके इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।